तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो जो जा रही है खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आज के इस वीडियो में हम कुछ आपके अलॉटमेंट लेटर लिए हैं जो कि आप लगातार हमसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया अलॉटमेंट रिजल्ट जो हमारे होते हैं उसको थोड़ा सा आप दिखा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट का पूरा पीडीएफ आपके बीच में लगा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं डाइट प्लस प्राइवेट कॉलेज की आप लिस्ट हमसे लगातार मांग रहे हैं। भैया डाइट और प्राइवेट कॉलेज की जो लिस्ट है जो है उसको थोड़ा सा दे दीजिए कि आखिरकार मान्यता प्राप्त है या नहीं है। भाई थोड़ा सा आप पीडीएफ को पा जाएंगे तो आपको इस चीज के बारे में समझने में जो है बेहतर होगा, है ना। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल ये भी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का लगा हुआ है, इसके पहले का शेड्यूल है, ठीक है। अभी आपका जो लेटेस्ट का शेड्यूल है भैया वो आया नहीं है ना। यह शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी मात्र के लिए दिया जा रहा है कि आपकी शेड्यूल जब आएगा, ठीक है, आपका शेड्यूल कैसा होगा। ये अलॉटमेंट रिजल्ट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रूफ करता है कि आपका कॉलेज ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब जो आप कहते हैं कि भैया मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर किसी भी कॉलेज का आप अलॉटमेंट रिजल्ट पा जाते हैं तो ये मानकर चलेगा कि वो कॉलेज बिल्कुल ठीक है ना, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 12वीं पास कोर्ट के इस अपडेट पर भी हम आपसे बात करेंगे कि वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आखिरकार आपका जो अलॉटमेंट जो आपका शेड्यूल है और रैंक कार्ड है वो कब तक आएगा। हालांकि रैंक कार्ड कल आने की संभावनाएं थी लेकिन आपने देखा मामला हमारा फंसा हुआ है इस 12वीं पास को लेकर, ठीक है। आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या 12वीं पास को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले कुछ आपके बीच में पीडीएफ जो हमने ले रखा है उसको आपके बीच में हम दिखा देते हैं। ये भैया देख लीजिएगा, इसमें हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ न कुछ जरूर है। जब इसके बाद आपका पीडीएफ आएगा, पीडीएफ का मतलब जब आपका 2024 वाला आएगा, ठीक है। जब आपका 2024 वाला आएगा ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए हम लाए हुए हैं। यानी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका रैंक कैसे काम करता है, आप किस आधार पर अपने काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिएगा सबसे ऊपर कहा जा रहा है देखिए डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2023 संस्था का विकल्प भरते समय आवंटित संस्था में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी, ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ पर तो आपके लिए कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो अब यहां से है। देखिए कहा जा रहा भाग 1, ठीक है। ये देखिए फेज फर्स्ट का है ना। अब आपकी काउंसलिंग जो है एक फेज में होती है, फेज का मतलब एक चरण में होती है या 2 चरण में। वैसे हमेशा 2 ही चरण में आपकी काउंसलिंग हुई है, 2 चरण से ज्यादा ही लगते हैं, 2 चरण से कम नहीं होता है ना। देखिए कहा जा रहा है कि स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 तक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि जो है, यानी जो आप फीस सबसे पहले जब आप काउंसलिंग कराएंगे, है ना जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग शुल्क के रूप में आपको 5,000 रुपए सबसे पहले पेमेंट करना होगा, है ना। तो ये पेमेंट आप 15 सितंबर भैया 2023 का है, आप इस चीज को पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 सितंबर यानी एक इसमें डेट आपको बताया जाता है। सेम इसी तरह से आपका शेड्यूल अब की बार भी आएगा, है ना। इसमें एक डेट निर्धारित कर दिया जाता है कि 15 सितंबर से आप 3 अक्टूबर तक जो है 5,000 का पेमेंट आप कर पाएंगे। बट आपकी काउंसलिंग भैया कब से है देख सकते हैं 18 सितंबर से होती है ना। अब आप ये कहेंगे कि इसमें अगर इतने रैंक के तहत जो भी आ रहा है क्या वो सब लोग ये पेमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका 18 तारीख में हो, 21 में हो, 26 में हो, 30 में हो, ठीक है। आपका किसी भी सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात का देना है कि आपका फर्स्ट फेज में होना चाहिए, है ना। सेकंड फेज में अगर आपका आ रहा है, जब आएगा तो मैं आपको इस पर वीडियो पर्सनल फिर से बनाऊंगा, ठीक है। फिर से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा।
लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को समझ लीजिए, यह 5,000 पेमेंट सबसे पहले जो आप काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा करेंगे वो है 18 सितंबर से जो है। देखिए रैंक के बारे में इस डेट को आप छोड़ दीजिए, 2 दिन सबकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। 1 से 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, है ना। इनका जो संस्था आवंटन है यानी कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो इनका 21 तारीख को जारी किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं 18 से 20 तक इनका समाप्त हुआ, दूसरे में 21 से 24 तक, ठीक है। 21 से 24 तक भैया आपका होता है ना। लेकिन अगर 18 से 20 वाले में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, चलिए हम मानते हैं आपने एक कॉलेज को लॉक किया, खुदा न खास्ता आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो आपको फिर से 21 से 24 वाले में, ये 18 से 20 की मैं बात कर रहा हूं, फिर से 21 से 24 में आपको फिर से पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा, है ना। चलिए ये हुआ 21 से 24 में। बाकी तीसरा आप देख सकते हैं 26 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य आपकी जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो होगी, ठीक है। थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको पहले दूसरे में जो जितने लोग काउंसलिंग कराए हैं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तीसरे में यानी 26 से 29 वाले में आप काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 21 से 24 वाले में किसका है, 20,000 से 80,000 तक होगी, और इसमें से जो फर्स्ट फेज वाले में 1 से 20,000 रैंक तक के छूटे हैं उनका होगा। और तीसरे वाले में देख सकते हैं 80,000 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों का होगा। बट इसमें ध्यान दीजिएगा पहले और दूसरे में जो लोग विकल्प नहीं भर पाए हैं या जिनको संस्था आवंटित नहीं हुई है उनको मौका मिलेगा। और इस 30 वाले में देख सकते हैं 1.5 लाख से पूरे 2,40,000 तक, ठीक है, यानी जितने लोग आवेदन किए हैं सबको इसी में सरपेटा जा रहा है। और यहाँ देखिएगा जो है 25 सितंबर से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है फाइनल करेंगे या एडमिशन की प्रक्रिया जो है फाइनल करेंगे। और 17 अक्टूबर तक, ठीक है, 15 अक्टूबर तक तो आप करेंगे बट 17 अक्टूबर तक कॉलेज को अपना डाटा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजना, जो कि ये काम आपका नहीं होता है ना। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये शेड्यूल है, सेम इसी तरह से शेड्यूल आपका भी आएगा, सेम यही चीजें यहाँ भी देख सकते हैं। ये 2021 का शेड्यूल है, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। देखिएगा आप अलॉटमेंट रिजल्ट की बात कर रहे थे, अलॉटमेंट रिजल्ट भी भैया देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे कॉलेज का डाटा है जहां मैं आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 5,000 में कराता हूँ, सॉरी 50,000 में कराता हूँ, ठीक है। अगर आपको एडमिशन चाहिएगा, एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में, ठीक है, कहाँ, फिरोजाबाद में होगा। और ध्यान इस बात का देना है कि सबसे पहले तो आपको 10,000 देना होगा, मेरे कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटला फिरोजाबाद जो है प्राइवेट को एजुकेशन, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बाकी यहाँ देख सकते हैं भैया अब आपको मेरे हिसाब से, और यहाँ देखिएगा 2023 का है, पिछले साल का है, ठीक। अब आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि नहीं कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, हर चीज मैं आपके बीच में विथ प्रूफ प्रोवाइड करता हूं, कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो, है ना। तो सेम इसी तरह से आपका जो है सब कुछ खाका होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो आप हमसे कह रहे हैं कि भैया कोर्ट केस का क्या मामला चल रहा है, देखिएगा कोर्ट केस का मामला भैया ये है कि 12वीं पास एलिजिबिलिटी को लेकर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि 12वीं पास को एलिजिबल किया जाए, लेकिन मामला हमारा तब फंसा जब आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी और बीच में भाई जब नियम बन चुका है तो बीच में नियम बदलने का कोई प्रावधान तो नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा, और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इस वजह से सॉरी, तो इस वजह से थोड़ी सी मामले जो हमारे हैं वो तूल जरूर पकड़ रहे हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर करता है, ये अपनी तरफ से जो है देखिएगा क्या कुछ करते हैं। बहरहाल जो उम्मीदें हैं, है ना, जो उम्मीद है 12वीं पास की मौके की, तो अब की बार तो ये ना के बराबर ही लग रहा है, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको पेपर कटिंग भी दिखाया था, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है, इस आदेश तो सिंगल बेंच का था कि 12वीं पास को एलिजिबल किया जाए, बट ये डबल बेंच में अगर इस मामले को ले जाकर अपील करते हैं तो वहां से जो सूचनाएं होंगी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। बाकी उम्मीद अब की बार कम है, ठीक है, जो भी होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी आप 2024 के शेड्यूल की बात कर रहे थे कि भैया 2024 का शेड्यूल हमको बता दीजिए कब कैसे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी मामले को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा हो, कोई भी मामला हो, है ना,
तो उसके संदर्भ में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि आपने देखा है हालांकि ये एडमिशन का मामला है, फाइनल तो जल्द ही होगा, ठीक है। लेकिन अब पीएनपी सचिव किस तरह से पेश आते हैं अपनी इस प्रक्रिया को लेकर, भाई एडमिशन का समय है, ठीक है, सत्र वैसे भी विलंब है, तो मामला जल्दी ही रफा दफा होगा, है ना। लेकिन अब समय तो इसमें कुछ न कुछ अभी लगेगा ही। बहरहाल आप जरूर हमसे पूछेंगे कब आएगा, लेकिन इसके बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। लोग तमाम तरह के कमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या ही बताएं भैया, एक संभावित डेट भी है, इस कोर्ट केस के संदर्भ में नहीं बताई जा सकती है ना। लेकिन जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे, बट अब की बार इनकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। लेकिन जहां कोर्ट का मामला है वहां कुछ भी हो सकता है। देखिए जो भी होगा हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिएगी डाइट और प्राइवेट की, ठीक है, हालांकि जो लिस्ट हमारे पास आई हुई है उसमें टोटल कॉलेज नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर कॉलेज की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।